चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ 29th लेक्चर। 29वां लेक्चर है ये एनर्जी कंजर्वेशन का। और सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर। कैसे हैं आप लोग? स्टडी अच्छी चल रही है ना? पढ़ाई करते जाइए खूब अच्छे से। अब ज़्यादा दिन नहीं है, उम्मीद करते हैं जल्दी लॉकडाउन ख़त्म होगा और हम कॉलेज में एक दूसरे के सवालों के जवाब दे सकेंगे। आप क्वेश्चन पूछेंगे, मैं सॉल्यूशन दूंगी। तो आज हमारा जो सेकंड यूनिट है बी वाला, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, उसमें कुछ शॉर्ट नोट्स बनते हैं। जैसे कल हमने कहा था ओपेक क्या है, ऐसे ही हमारी एक एजेंसी है आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। आईईए के बारे में बता दें कि जब विश्व युद्ध के दौरान आईईए की गठन की ज़रूरत क्यों पड़ी। विश्व युद्ध के दौरान जब जापान में हिरोशिमा एंड नागासाकी पे परमाणु हमला हुआ था, तो उसका प्रभाव करीब 40 सालों तक जापान के लोगों पे था। आनुवंशिक रूप से लोग गूंगे बहरे पैदा हो रहे थे और कैंसर की बीमारी उसी समय अस्तित्व में आई उस परमाणु हमले से। और जब जापान पे परमाणु हमला किया गया तो अगले दिन के अखबार में द पॉयनियर के फ्रंट पेज पे सिर्फ एक लाइन छपी थी, इतना बड़ा विनाश हुआ था, आज कोलंबस की आत्मा स्वर्ग में पछता रही होगी। यानी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, अमेरिका ने जापान पे परमाणु हमला किया था और जापान तबाह हो गया था। तो पॉयनियर जो हमारे इलाहाबाद का बहुत ही माना जाना अखबार था और उसको इलाहाबाद से प्रकाशित किया जाता था, उस समय में अंतर्राष्ट्रीय अखबार था पॉयनियर, विदेशों में पढ़ा जाता था। उसमें एक लाइन छाप के और पूरा पेपर ब्लैक कर दिया गया था कि आज कोलंबस की आत्मा स्वर्ग में पछता रही होगी, कि हमने अमेरिका की खोज की थी जिसने इतना बड़ा विनाश किया। तो जापान की तबाही देखते हुए ये तय किया गया, पूरे विश्व के सभी देशों ने मिल करके ये तय किया बैठक में कि परमाणु ऊर्जा बहुत अच्छी चीज़ है, एटॉमिक एनर्जी, लेकिन इसका सामरिक प्रयोग यानी युद्ध में प्रयोग रोके जाने के लिए सख्त दिशा निर्देश बनाए जाने चाहिए। एक कठोर गाइडलाइन बनाई जानी चाहिए और उसका पालन किया जाना चाहिए। जैसे कोई देश, मान लीजिए भारत है या पाकिस्तान है, ये परमाणु शक्ति संपन्न देश है। अगर पाकिस्तान भारत में परमाणु बम डालेगा, छोड़ता है, तो ना केवल भारत बल्कि पाकिस्तान भी खत्म होगा। और भारत डालेगा तो भारत भी अगर पाकिस्तान पे बम ड्रॉप करे तो पूरा पंजाब से लेकर के दिल्ली से लेकर के राजस्थान तक के बहुत सारे इलाके डिस्ट्रॉय होंगे। यानी हम पहले अब खुद के मरने को तैयार हो तब अगले को परमाणु बम से मारे, ये स्थिति है। तो परमाणु ऊर्जा का सामरिक प्रयोग पे कठोरता से रोक लगा के और शांतिपूर्ण प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन नाम की एक संस्था खड़ी की गई। और ये संस्था 1957 में, 29 जुलाई 1957 में ये संस्था गठित की गई। वियना ऑस्ट्रिया में इसका कार्यालय है और इसका काम है हमेशा मॉनिटरिंग करते रहना कि कोई देश परमाणु परीक्षण तो करिए आप, लेकिन उसका प्रयोग सामरिक रूप से युद्ध के लिए नहीं करना है। उसका प्रयोग आप अपना एटॉमिक सेंटर स्थापित करिए, रिएक्टर्स लगवाइए, उसमें विद्युत उत्पादन करिए, परमाणु पनडुब्बियां चलवाइए, नौसेना व्यापार करिए, अपने देश की रक्षा में भी इसका प्रयोग करिए, डिफेंसिव मोड में प्रयोग करिए, लेकिन ऑफेंसिव नहीं होना है परमाणु ऊर्जा के जरिए। तो इसके लिए आईईए का गठन किया गया। आईईए का फुल फॉर्म है आईईए, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण या अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। एक स्वायत्त शासी ऑटोनॉमस संस्था है, यानी कि इसकी किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है, सिर्फ यूएनओ इनसे कुछ सवाल पूछ सकता है, लेकिन नियंत्रण वो भी नहीं कर सकता इसके ऊपर। आईईए एक स्वायत्त शासी संस्था है, इनके अपने नियम होते हैं और ये खुद नियम बनाते हैं और खुद उसका पालन करते हैं और करवाते हैं। डब्ल्यूएचओ कोई अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन डब्ल्यूएचओ इनके ऊपर कोई यूएनओ इनके ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता, ये यूएनओ के अधीन नहीं है। तो यह एक स्वायत्त शासी यानी कि ऑटोनॉमस अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह परमाणु ऊर्जा के वैश्विक उपयोग संबंधी निर्णय व
दिशा निर्देश जारी करती है। इस संस्था का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। जापान पर परमाणु हमले के दुष्प्रभावों को देखते हुए इसका गठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग पर जोर देने के लिए किया गया है। 1986 में रूस के चेरनोबल क्षेत्र में एटॉमिक दुर्घटना के बाद आईईए द्वारा नया एटॉमिक सिक्योरिटी प्रोग्राम बनाया गया, नाभिकीय सुरक्षा कार्यक्रम। आईईए के 35 देश सदस्य हैं। इनमें से 26 देश नाभिकीय आपूर्तिकर्ता देश हैं, यानी ये एटॉमिक एनर्जी को सप्लाई भी करते हैं। एशिया महाद्वीप में केवल भूटान इसका सदस्य है। भारत आईईए की सदस्यता अभी तक नहीं प्राप्त कर सका है। हालांकि भारत इस क्यू में लगा है, लेकिन अभी इसको समय लगेगा। परमाणु ऊर्जा का सैन्य उपयोग रोकना ही आईईए का प्रमुख उद्देश्य है। यहाँ पे आप एक बात समझ लीजिए कि हमारे एशिया कॉन्टिनेंट से सिर्फ भूटान इसका सदस्य है, और भूटान को जबरदस्ती मेंबर बनाया गया है। क्यों बनाया गया पता है? क्योंकि भूटान में यूरेनियम की काफ़ी मात्रा पाई जाती है, लेकिन भूटान ने अभी तक यूरेनियम के दोहन की इजाज़त नहीं दी है। चीन की निगाहें हैं भूटान के यूरेनियम पे, क्योंकि सीमाएं पड़ती हैं उनकी। बट भूटान किसी भी प्रकार के विकास को रोकता है। वो कहता है जैसी भी उसकी जो पुरानी परंपराएं हैं वो उसमें ही खुश है। भूटान की बहुत मामूली सी आबादी है और बहुत ही उबड़ खाबड़ इलाका है, तो उन्होंने अपने यूरेनियम के दोहन के लिए इजाज़त नहीं दी है। तो ये है आईईए, ये शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। आपको ना समझ में आया तो आप मुझसे फिर पूछिए। थैंक यू।